आज हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत और पॉपुलर फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, जिनसे हम इस बार हैंगिंग बास्केट रेडी करेंगे। हैंगिंग बास्केट के लिए जो मैं फ्लावर्स लेके आई उनमें पहला था पेंसी। बहुत सारे कलर्स और वैरायटी में नर्सरी में काफ़ी सस्ते, करीब 20 से लेकर 30 रुपीज़ के बीच में ये अवेलेबल होते हैं और इनके बहुत सारे कलर्स इस बार मैं लेकर आई हूँ। इसके साथ जो दूसरा मैं लेकर आई वो था गज़ेनिया। गज़ेनिया काफ़ी हद तक डेजी से मिलता है। हैंगिंग बास्केट बनाने से पहले बस हमें ये ध्यान रखना होगा कि जहाँ भी कहीं हम इन्हें रखेंगे वहाँ कम से कम 4 से 6 घंटे की सनलाइट आती हो। एक जो दूसरा ध्यान हमें रखना है वो ये रखना है कि आप इनमें कम पानी डालिएगा। ज़्यादा पानी से ये जो प्लांट्स होते हैं वो सर्दी में ख़राब हो जाते हैं, और जो अननेसेसरी बर्ड्स होती हैं उन्हें टाइम टाइम पर रिमूव करते रहिए। बस छोटी सी केयर से ये आप देखिएगा कि आपके जो प्लांट्स हैं ये आराम से अप्रैल तक फ्लावर देते रहेंगे। इसके साथ ही जो तीसरा फ्लावर मैं लेकर आई हूँ इस बार वो था पिटूनिया का। ये भी पेंसी की तरह ही बेहद खूबसूरत है। गज़ानिया की तरह ढेर सारे कलर्स इसके अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। एक ही कलर में अलग अलग डिज़ाइंस में कुदरत ने इसे इतनी खूबसूरती से बनाया है कि जब भी आप नर्सरी जाएंगे तो आप एक की जगह 4-5 लेकर आएंगे। तो इस बार आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए। हैंगिंग बास्केट बनाने के लिए मैंने जो बास्केट ली हैं वो मैंने लोकल नर्सरी से ख़रीदी हैं। इसी तरह की सेम बास्केट अमेज़ोन पर अवेलेबल है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, आप चाहें तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बास्केट के साथ इस तरह की चेन मिलती है जिससे ये इजीली हैंग हो जाते हैं। जब भी आप अपनी बास्केट लें कभी तो उसका ड्रेनेज होल अच्छे से चेक कर लीजिए। अगर ड्रेनेज होल नहीं है तो आप इजीली से घर पे कर सकते हैं। बस इस तरह से किसी भी टूल से हम इस ड्रेनेज होल को कर सकते हैं। अब सारे होल करने के बाद अब बारी थी अपनी सोइल मिक्स रेडी करने की। अब जो सबसे पहले सोइल मिक्स रेडी करने के लिए हमें ज़रूरत थी कोकोपीट की। कोकोपीट का इस तरह का ब्रिक्स मेरे पास पहले से था। आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसका जितना पार्ट आपको चाहिए उतने पार्ट को आप अलग करके किसी भी इस तरह के टब में थोड़ी देर के लिए भिगो कर छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी का बचा हुआ जो हमारा कोकोपीट का ब्रिक्स होता है इसे आप उठा के रख दीजिए, ये कभी भी ख़राब नहीं होता। जितना कोकोपीट लेना होता है उसका लगभग 3 गुना पानी डाल देते हैं और हमारा कोकोपीट रेडी हो जाता है। मैंने कुछ इतना कोकोपीट लिया क्योंकि अपनी जो बास्केट थी उसमें मुझे अपना रेशो थोड़ा ज़्यादा रखना था। जो पोटिंग मिक्स मैंने तैयार किया उसका रेशो कुछ इस तरह से था कि मैंने उसमें 50% कोकोपीट, 30% कंपोस्ट और 20% गार्डन सॉइल मिलाई। आप चाहें तो कंपोस्ट और कोकोपीट का रेशो 40-40% रख सकते हैं। कोकोपीट का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो ये कोकोपीट होती है ये हमारी जो ये पॉटिंग मिक्स होता है इसे इतना हल्का बना देता है कि जो हमारे प्लांट्स की रूट होती है वो उसमें अच्छे से डेवलप हो जाती है, और अपने अंदर पानी भी ये बहुत दिनों तक स्टोर करके रखता है, जिसकी वजह से जो हमारी प्लांट होती है ना उन्हें ज़्यादा पानी की नीड नहीं होती। तो अब बस अपने इस मिक्सचर को इस तरह से रेडी कर लेना है। बीच बीच में अगर कोई गुठली आती है तो उन्हें अलग करते रहें, क्योंकि जो हमारा मिक्सचर होता है उसके अंदर किसी तरह की कोई गुठली, कोई कांच, कोई पत्थर नहीं होना चाहिए। अब हमारी जो बास्केट का ड्रेनेज होल था उसके ऊपर इस तरह से कोई टुकड़ा रख दीजिए। ये पुराने गमले का टुकड़ा है और उसके ऊपर अपना पोटिंग मिक्स डाल दीजिए। बस इसके साथ हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम अपनी प्लांट को अपनी बास्केट के अंदर लगाते हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है, अगर आप एक बास्केट में 2-3 प्लांट लगाते हैं तो जो डिस्टेंस रखना है वो हमें थोड़ा ज़्यादा रखना है। क्योंकि जैसे हमारा पिटूनिया है ये इस तरह का प्लांट है कि ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है, और स्प्रेड होने के लिए इसे बहुत ज़्यादा स्पेस की नीड होती है। तो उसी के लिए हम पहले क्या कर देते हैं कि अपने जो प्लांट होते हैं उन्हें थोड़ा दूर दूर लगाते हैं।
जब भी आप इस तरह से प्लांटेशन कर रहे हो तो बीच बीच में अपनी मिट्टी को थपथपाते रहें ताकि कोई भी एयर बबल उसके अंदर ना रहे। जो भी मिट्टी हो उसे अच्छे से दबा दें, दबा दबा के हमें अपनी मिट्टी भरनी है। उसके बाद बस इसी तरह से अपनी सारी बास्केट को रेडी कर लेना है। बस ध्यान हमें इतना रखना है कि जो पोटिंग मिक्स है स्पेशली बास्केट के लिए वो हमें हल्का ही रखना है। जो हमारी ये बास्केट हैं ये लगाने के बाद इतनी खूबसूरत लगती हैं। और सबसे बड़ी जो स्पेशलिटी हमारे विंटर फ्लावर्स की होती है वो ये होती है कि जो फ्लावर्स होते हैं ना ये बहुत कम केयर मांगते हैं, हमें ज़्यादा केयर की नीड इन्हें नहीं होती। तो इस बार जब भी आप नर्सरी जाएं तो एक बार इन बास्केट्स को ज़रूर ट्राई करें। तो जब सारी प्लांट मेरी बास्केट्स में लग गई, बारी थी पानी देने की। फ्रेंड्स बस इतना ध्यान रखना है कि जब आप पानी दें तो इनकी लीव्स पे या इनकी बर्ड्स पे ना डालें, क्योंकि इसकी वजह से इनकी जो लीव्स और बर्ड्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। और लगने के बाद मेरी जो बास्केट थी वो कुछ इस तरह की लगी। आई एम श्योर आपको ये पसंद आई होंगी। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा फ्लावर सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा। तो फ्रेंड्स मेरा था ये आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूँगी आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।